22 अगस्त शुक्रवार के दिन बागेश्वर धाम पर इसी तरह बागेश्वर महाराज से गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए लोगों की कतारें लगी रहीं। दिन पहले से ही निर्धारित था। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों को गुरु मंत्र देने वाले थे। बागेश्वर महाराज से गुरु मंत्र के लिए दिन भर प्रतीक्षा के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई। देश भर से आए इन श्रद्धालुओं को बागेश्वर महाराज ने बालाजी की भक्ति का गुरु मंत्र सौंपा। इस मौके पर भक्तों ने क्या कहा, उनके अनुभव सुनिए। माय नेम इज शिखा वर्मा। हम होशंगाबाद से हैं और हम गुरुजी की कथा रोज सुनते हैं टीवी पर। तो गुरुजी की दीक्षा भी इसीलिए ली है कि कथा से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। आकाश महोपाध्याय। कहाँ का? मैं सिवान का हूँ, बिहार सिवान। आज कहाँ पर आए हो? क्या लेने के लिए आए? मैं आज बागेश्वर धाम में आया हूँ और मैं गुरु दीक्षा लेने आया हूँ यहाँ पे। मैं आज श्री धीरेन्द्र के शास्त्री जी से गुरु दीक्षा लेने आया हूँ। कितनी उम्र है? मेरा उम्र 12 साल है। अभी से गुरु बनाने का भाव कब से जागृत हुआ? ये जागृत मेरे पापा किए थे। क्या बोला? कि सब तुम्हारी उम्र में जब हम थे तो हमारे गुरु बन गए थे, इसलिए तुम भी अपना गुरु बना सकते हो। महाराज जी को ही क्यों गुरु बना रहे हो? क्या है महाराज जी? महाराज जी में हमने देखा है कोई महाराज जी में नहीं होता है। वो कम उम्र के भी है और अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हैं। युवा की प्रेरणा से, और वो भी हुआ है और हम भी हुआ है। सुधा दुबे, मैं बीरगंज नेपाल से हूँ, बीरगंज से। गुरु दीक्षा लेने के लिए आए, क्यों ले रही गुरु दीक्षा? क्या है? एक श्रद्धा है मेरा गुरु दीक्षा लेने का। भगवान का सेवा में लगना था, बालाजी का सेवा में लगना था, इसीलिए हम उधर से आए हैं। बहुत मैंने 1.5-2 साल से हम लगे हैं इधर। बहुत अच्छा लगा बाबा का कथा सुन के, दरबार देख के। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत बहुत दूर से आते हैं यहाँ पे। इसीलिए हम भी देखते हैं, न्यूज़ वगैरह में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, इंस्टाग्राम में देखते हैं, टिकटॉक वगैरह में देखते हैं। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम उसी में से जुड़ते रहे और हमें भी सौभाग्य हुआ कि हम यहाँ पे आए। बाबा हमें बुलाए कि हम भी यहाँ पे आए। हम बहुत खुशी हैं। इसलिए हम भी चाहे सब लोग ले रहे थे गुरु दीक्षा, तो हमारा भी मन किया कि हम भी ले। इस भगवान का कुछ तो कृपा हो, हमारा अर्जी तो स्वीकार हो। इसीलिए हम यहाँ पे आए, गुरु दीक्षा भी लिए और भगवान के सेवा में जुड़ने चाहते हैं। मैं गृहस्थ हूँ एक, और अक्सर बागेश्वर बालाजी के चरणों में मतलब कि समर्पित मतलब बंधन निवेदन करने आ ही जाता हूँ। पूरा परिवार भी आता है यहाँ पर मेरे साथ। तो आज दीक्षा ले जी। गुरु दीक्षा क्यों ले रहे हैं? और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए अब हम खुद अपने बच्चों को लेकर गुरु दीक्षा लेने आए हैं। और हमारे जो गुरु हैं जग जाहिर है कि सनातन को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के जग में हमेशा डंका बजाते ही रहते हैं। इसलिए इनको अपना गुरु मानना सबसे बड़ी गौरव की बात होगी जो गुरु दीक्षा लेने आ गए हम लोग। गुरु और समान साथ रखते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। गुरु से बड़े तो मतलब भगवान से बड़े तो गुरु होते हैं। कभी तो कहा गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु का स्थान जो होता है सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमें भगवान की जानकारी मिलती है। सारे विश्व की जानकारी हमें गुरु से ही मिलती है। इसलिए गुरु सर्वा है। गुरु ही सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं। सेवा और साधना किस रूप में बात? क्या चीज को? सेवा और साधना किस रूप में बात? देखिए, सेवा जो होता है वो तो अपने पिता का, माता का सेवा किया जाता है। साधना होता है जो कि हम ध्यान लगा कर ईश्वर की भक्ति करते हैं, वो साधना है। पूरे परिवार में आए थे छोटे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों को दीक्षा देने वाला क्या है? क्योंकि इनका मन जो होता है कि आजकल जो समय में मोबाइल है, मन को भटकाता है। बच्चे जो है अपने धर्म को, संस्कार को छोड़ करके दूसरी तरफ भाग जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इनका ध्यान जो अभी से जो है भक्ति के प्रति, श्रद्धा के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, अपने परिवार के प्रति समर्पित रहे। इसलिए इनको सभी बच्चों को लेकर हम आए यहाँ पर। आज कौन सी ऐसी आदतें या कौन सी ऐसी चीज को छोड़ने वाले, क्योंकि लोग गुरु के चरण में आते कुछ न कुछ त्याग करके जाते हैं जिनके अंदर नेगेटिव चीज हो, तो आप क्या छोड़ना चाहते हैं? इस तरह मेरे पास तो छोड़ने की सोच छोड़ी नहीं है। लहसुन प्याज छोड़ ही दिए हैं। और अब बुरी आदत ही छोड़ना होगा कि किसी को परेशान ना करे, तंग ना करे, कोई ऐसा काम ना करे कि किसी को परेशानी हो। ये चीज़ें मतलब कि जानबूझ के कोई ऐसा काम ना हो कि कोई किसी को परेशान हो। ये सब चीज़ छोड़ा जाएगा। मेरा नाम मनीषा जानू है, मैं झुंझुनू राजस्थान से आई। गुरु दीक्षा क्यों लेना चाहिए? गुरु को बनाना चाहिए?
गुरु के बिना गति नहीं होती। गुरु के बिना आप जो भी दान पुण्य पूजा पाठ करते हैं तो आपको राह दिखाने वाला कोई एक होना चाहिए। और मैं बागेश्वर धाम को 2019 से सोशल मीडिया पे फॉलो कर रही हूँ। आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और गुरु दीक्षा ली है मैंने। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आई। ऐसा क्या देखा आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सीधा आई हूँ गुरु बनाने, मतलब गुरु दीक्षा ही लेने? मुझे लगभग 6 साल हो गए गुरु जी को फॉलो करते हुए, बागेश्वर धाम से ऑनलाइन जुड़े हुए। मेरे दोस्त मेरे साथ आए, बुआ जी फूफा जी आए। मैं हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ राजस्थान, वहाँ पे। क्या देखा है? नहीं, पॉजिटिविटी आती है मुझे उनको देख के, एक इंटरनल एनर्जी फील होती है और अच्छा लगता है मुझे। और जो सनातन के लिए वो कर रहे हैं वो मुझे अच्छा लगा। गुरु और ईश्वर में किस तरह की आस्था रखती है? क्योंकि गुरु भगवान की समान है जी। किस तरह की आस्था रखती है? और लोगों को, क्योंकि गुरु जी के तो संकल्प होते तो शिष्य का भाव रहता है कि जी। संकल्पों को हम जैसे तक जी। जी क्या मेरा भाव है कि मैं गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु जी आज मेरे गुरु हो गए हैं, तो मैं भी उनका जो भी संकल्प होगा उसको मैं जितना हो सकेगा उतने लोगों को मोटिवेट करके और बागेश्वर धाम से जुड़ने के लिए, सनातन से जुड़ने के लिए और उससे जुड़ने के लिए प्रेरित करूंगी। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है गुरु दीक्षा लेने के बाद? गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु जो भी आदेश देंगे उसको आगे जितना मेरे से संभव हो सकेगा उतना मैं आगे करूँगी। हाईकोर्ट में एडवोकेट जी। पढ़ी लिखी भी जी। अच्छी भी जी, PhD चल रहा है अभी। डॉक्टरी की डिग्री कुछ बिल्कुल। डॉक्टर लग जाएगी। बिल्कुल। तो इन्हें ही क्यों देखा आपने गुरु बनाने के? कई कथा बात है कि 6 साल से आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, है। फिर भी कई लोग फॉलो तो करते हैं लेकिन ईश्वर को बनाने। नहीं, मैं 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैंने आपको बताया, मैंने ऑनलाइन गुरुजी को देखा है, लेकिन मैं ये संयोग था, मेरा फरवरी में आने का था। 22 अगस्त का मेरे को पता भी नहीं था ऑफलाइन। फिर 19 को पता चला, 20 को हम सुबह जल्दी निकले, 20 को शाम को पहुंचे और आज गुरु दीक्षा लिए। मेरा नाम सोनाली पांडे है, बिहार से आई हूँ, सिवान डिस्ट्रिक्ट से। आज दीक्षा लेने जी, गुरु दीक्षा क्यों लेने? क्या मतलब गुरु जी जो उन मार्गदर्शन देते हैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे मार्गदर्शित करते हैं और उनके मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग मैं चलना चाहती हूँ, ताकि जो सोसाइटी में जो भी बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए गुरु जी अपने प्रयासरत है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं उन्हीं के दिए हुए दीक्षा की वजह से मैं मतलब उनके पद चिन्हों के पे चलना चाहती हूँ। इसके पहले किसी को गुरु रूप में स्वीकार किया अभी तक? क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे भी किसी न किसी को गुरु मानते हैं या फिर किसी न किसी को कुछ सीखते हैं, कभी किया इसके पहले? जी, मैं स्कूल टीचर लोग को गुरु मानती थी। वैसे मैं बालाजी को, जैसे बजरंगबली को हमेशा ध्यान रखती थी। बचपन से ही मुझे बजरंगबली पे वो है। क्या मानती है दीक्षा या गुरु मंत्र लेने से जीवन में कुछ न कुछ अलग बदलाव? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफकोर्स बदलाव, बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस करती हूँ। मैं जब से बालाजी से जुड़ी हूँ तब से बहुत पॉजिटिव चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं। मेरे थॉट, जो निगेटिव थॉट्स आती थी, वो सब सारे कंट्रोल्स हो रहे हैं। और गुरु जी को जब भी मैं ध्यान करती हूँ, जब भी परेशानी में होती हूँ तो गुरु जी को ध्यान करती हूँ तो लगता है कि नहीं, मेरा सारा कष्ट मतलब साइड हो गया है और मुझे खुशी मिलती है, बहुत शांति मिलती है। पता नहीं, मैं जब गुरु जी के प्रवचन को जो पहली बार मैं सुनी तो मुझे लगा कि नहीं, यही है जो मतलब एक अंदर से बहुत वो हुई उनके प्रति, उनकी फीलिंग, मेरी जो फीलिंग है, लग रहा था कि कहीं ना कहीं सबसे पहले ये चीज़ है गुरु जी में कि वो, जैसे सोसाइटी में बहुत सारे निगेटिव चीज़ें हैं कि नहीं, जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि नहीं, जितने भी ये भगवान आजकल नहीं है। तो गुरु जी उस चीज़ को सबके सामने लाए कि हाँ, और बहुत सारे लोग बोलते थे कि माइंड रीडिंग है, ये सब माइंड रीडिंग है, ड्रामा है। एंड गुरु जी ने जो डिजीज था, डिजीज को क्योर करके दिखाया कि नहीं, ये माइंड रीडिंग नहीं है। गुरु कृपा से आप स्वस्थ हो सकते हैं, आप अपने काम को कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो वो गुरु जी दिखाए, ताकि बहुत सारे लोग जो अंधविश्वास था, बोल रहे थे कि सब अंधविश्वास है, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि माइंड रीडिंग है, ये सब फेक चीज़ें हैं। तो सबको ट्रस्ट होता चला गया और मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग गुरु जी के ही इंस्पिरेशन से वो इंस्पायर्ड है। एक संकल्प लोग लेते हैं जी जी, कि गुरु दीक्षा ले रहे हैं, हमारी ये नेगेटिव चीज का त्याग करेंगे या जी, फिर हम ये काम को अच्छा करना जी। तो आपके मन में क्या आपने सोच के रखा? मैं सोच के रखी हूँ कि दूसरे लोग को जितना हेल्प कर पाऊंगी उतना करूंगी। और सोसाइटी में बहुत ये जो मतलब आजकल नशा पान जो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। जी, आज भी जितने यूथ लोग हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि 80% लोग अपने मदर फादर से या अपनी फैमिली से छुप के
नशा पान करते हैं या फिर दारू सिगरेट या जो भी इधर की जो भी अल्कोहल चीज़ें जो भी है वो सब ले रहे हैं, तो उन सब चीज़ों पे मैं कंट्रोल करना चाहूँगी कि आज की यूथ जो बर्बाद हो रहे हैं उधर नहीं जाए और पॉजिटिव चीज़ में अपनी तरफ से पॉजिटिव काम करें।